का 9 दिवसीय अधिक महत्व है, क्योंकि नौधा भक्ति है। भगवान श्री राम ने मां सवरी के सामने नौधा भक्ति गाई है, और उस नौधा भक्ति में पहली भक्ति है संतों का संग करना। जैसा संग करोगे मेरे भाई, वैसा तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। संग का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता ही पड़ता है। सत्संग का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता ही पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो सत्संग पाकर के सुधर न गया हो, और दुनिया में ऐसा भी कोई नहीं है जो कुसंग में पड़ने के बाद उसका जीवन बिगड़ न गया हो। देखो, धूल जो होती है ना, धूल हवा का संग करती है तो देवालय तक पहुंच जाती है, और धूल पानी का संग करती है तो कीचड़ बन जाती है। धूल ने किसका संग किया, उसका महत्व। आपके जीवन में किसका संग है? आप अगर संत का संग करेंगे तो थोड़ा न थोड़ा परिवर्तन जरूर आएगा। आप कथा सुन रहे हैं, आज एक महाशय हमारे पास में आए और कहा, महाराज मैं धन्य हो गया। मैंने कहा, हुआ क्या है? शायद वो यहाँ बैठे होंगे, मुझे दिखाई तो नहीं पड़ रहे, लेकिन कथा वो सुनते हैं। कहा, महाराज मैंने 3 दिन से आपकी कथा सुनी है। मैं कहीं बाहर दूर बैठता था, वहां कथा की आवाज जाती थी, और मेरा पूरा मन कथा में 3 दिन से लगा। और मैं अपने भाई से 32 सालों से बात नहीं कर रहा था। 32 साल हो गए थे मैं अपने भाई से बात नहीं करता था, लेकिन कथा सुनने के बाद मैं उसी दिन गया और भाई से जाकर के बात की, और भैया के साथ वार्तालाप हुआ। मैंने कहा, देखो हमारी कथा अगर इतना भी काम कर गई ना, तो ये कथा में 2, 4, 5 लाख रुपए जो खर्च हुआ वो सार्थक हो गया। एक आदमी पर भी अगर कथा का प्रभाव पड़ गया तो हमारा कथा सुनाना सार्थक हो गया। सत्संग अपना प्रभाव करता ही करता है। सत्संग से जाने के बाद आप निश्चित ही कुछ ना कुछ तो याद ही रखते होंगे। महाराज ने ये सुनाया था, ज्यादा नहीं 10-5 बातें तो याद ही रहती होंगी। और ऐसा तो कोई नहीं है जिसको एक बात याद न रहे, चाहे कितना ही याददाश्त का कमजोर आदमी हो, लेकिन कथा की एक भी बात याद न रहे ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो जरूर याद रह जाएगा, और जो याद रह जाएगा वह कल्याण कर देगा। कथा हमारी स्मृति में विराजमान हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए सदैव अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते दूसरी भक्ति है मेरी कथा से प्रेम होना, तीसरी भक्ति गुरु के चरणों में श्रद्धा होना, चौथी भक्ति है कपट त्याग करके हमारी कथा करना। हम लोग कथा सुनाते हैं तो ये भी भक्ति है। इसलिए कथा में कथा के सिवा और कुछ नहीं बोलना चाहिए। कथा में बैठ के अगर कथा के सिवा हम बात करते हैं तो ये कथा के साथ अपराध हो जाएगा। कोई सुने या न सुने, लेकिन वक्ता को सैद्धांतिक बात ही बोलनी चाहिए। कथा में बैठ करके लोगों का नाम पैसे के लिए बोलना ये समय की बर्बादी है। आजकल लोग 10 रुपए 20 रुपए आते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं उनका पैसा आया उनका पैसा आया। ये कथा का अपमान है। अरे भैया, किसान खेत में बीज बोता है तो बताइए उसको ब्याज में भूसा मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? आप लोग तो किसान वैसे, आप किसान कोई भूसे के लिए थोड़ी गेहूं बोता है। ऐसा कोई किसान नहीं होगा कि हमको भूसा चाहिए इसलिए गेहूं बोना है। वह तो गेहूं बोता है गेहूं के लिए, और भूसा जो है वह ब्याज में मिल जाता है। वैसे ही भगवान की कथा के लिए ही करनी चाहिए, बाकी जो ही जाता है
तुम्हारे भाग्य का दुख दूसरे के भाग्य में नहीं जाता, तो तुम्हारे भाग्य का सुख दूसरे के भाग्य में कैसे जाएगा? तो भैया नीचे से चढ़ा दो, नीचे से चढ़ा दो। कथा में आओ, जहां वो वहीं बैठ जाओ, आगे आने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। आपके आने से सब श्रोताओं का नजर में बाधा पड़ती है, श्रवण में बाधा पड़ती है। जो बाद में आए वो पीछे बैठता चला जाए और शांति से बैठ के कथा सुनो। जो भी चढ़ाना है वो कथा के बाद में आप चढ़ाना, क्योंकि 4 घंटे 3 घंटे बहुमूल्य होते हैं। न तो हम बार बार सुना पाएंगे, न आप बार बार सुन पाएंगे। हम लोगों की भी इतनी व्यस्तताएं रहती है, भगवान कृपा से कहीं न कहीं कथाएं चलती रहती है। ये अवसर भगवान खेरेश्वर नाथ महादेव ने उपस्थित किया है। नहीं तो हम लोगों की कथा कराने के लोगों को सालों पहले समय लेना पड़ता है, तब जाकर के कथा हो पाती है। तो ये भगवान की कृपा है कि ये समय हम सबके अनुकूल हुआ है। तीसरी भक्ति है गुरु चरणों की सेवा करना। चौथी भक्ति है भगवान का निष्कपट होकर उनका गुणगान करना। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप। छठी भक्ति है इंद्रिय संयम। हमारी इंद्रियां जैसा कहें हम वैसा न करें। इंद्रियां जो होती हैं वह विषय लोलुप होती हैं, विषयों की ओर जाती हैं। और भैया इंद्रियां कभी विषयों से तृप्त नहीं होती हैं। चाहे जितना विषय दिया जाए, आग में घी डालने से आग कभी शांत नहीं होती, वह आग निरंतर बढ़ती जाती है। ये विषय सदैव ऐसे ही रहेंगे। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 विषय होते हैं। एक एक विषय बड़ा बलवान है। पतिंगा रूप आसक्ति के कारण मारा जाता है। पतिंगा दीपक के पास क्यों आता है? दीपक का रूप पतिंगा को प्रिय है और वह पतिंगा दीपक में जल करके मर जाता है। हिरण शब्द के कारण मारा जाता है। हिरण को पकड़ने वाले लोग वीणा बजाते हैं और उस वीणा की तान में मग्न हो जाता है हिरण, और हिरण को पकड़ने वाले हिरण को बांध लेते हैं, पकड़ लेते हैं। रस के कारण मछली मारी जाती है। मछली का वध क्यों होता है पता है? कि वह स्वाद के कारण, जो मछली पकड़ने वाले लोग रहते हैं वह कुछ ऐसा चारा बनाते हैं जो मछली को अति प्रिय होता है, और कांटा पानी में फेंक दिया, मछली आती है, उस कांटे को मुख में रख लेती है और कांटा फंस जाता है, और उस स्वाद के कारण मछली मारी जाती है। रूप के कारण पतिंगा मारा गया, शब्द के कारण हिरण मारा गया, स्वाद के कारण मछली मारी गई, और नासिका भ्रमर जो होता है, सुगंध के कारण भ्रमर मारा जाता है, भौरा मारा जाता है। भौरा को कमल का सुगंध प्रिय होती है और वह भौरा कमल की सुगंध के लिए आकर के बैठ जाता है। रात में कमल बंद हो जाता है, उसी समय एक हाथी आता है और कमल को भौरे के साथ तोड़ के खा जाता है। वह जो भौरा है वह सुगंध के कारण मारा जाता है, और हाथी जो है या स्पर्श के कारण मारा जाता है। हाथी को पकड़ने वाले एक गड्ढा बनाते हैं, दूसरी तरफ हथनी को खड़ा कर देते हैं और हाथी दौड़ता हुआ आता है। स्पर्श के कारण वह हाथी गड्ढे में गिर जाता है और हाथी मारा जाता है, पकड़ा जाता है। तो एक एक विषय एक एक व्यक्ति को मारने के लिए सामर्थ्यवान है। और भैया मनुष्य के पास तो 5 के 5 विषय हैं। आंखें चाहती हैं रूप देखें, इतना देखा फिर भी मन नहीं भरा। बुढ़ापे में भी नाच देखने का मन होता है। एक आदमी कहता है, महाराज अगर यहाँ नाच होता तो कितना बढ़िया रहता है। मैंने कहा अब कितना देखोगे? देखते देखते तो 80 साल के हो गए। अब तो इंद्रियों पर संयम करो। जीवन बहुमूल्य है मेरे भाई। मनुष्य 5 विषयों के बस में है, वशीभूत है। इंद्रिय संयम,
गोस्वामी जी कहते हैं, छठ दम सील बिरती बहु कर, छठ दम सील बिरती बहु कर, निरत निरंतर सजन धर निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, साधन सम मोहि मैं देखा, मोरे अधिक संग कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है, सबको श्री सीताराम का रूप मानना चाहिए। श्री राम में सब जग जानी। देखो, संसार में भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, सब में भगवान समाये हैं, ये सब में सबको भगवान में देखना चाहिए। आठवीं भक्ति, जीवन में जो प्राप्त है उसमें संतोष होना चाहिए। पुरुषार्थ में संतोष नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ अधिक से अधिक करो, लेकिन जो मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए। आजकल आदमी पुरुषार्थ करने में, परिश्रम करने में संतोष कर लेता है और मिलने में संतोष नहीं होता। संतोष जिसके घर में है, जिसके पास में है, वह सबसे बड़ा धनवान है। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, भैया जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। दुनिया में बहुत से धन है, लेकिन सबसे श्रेष्ठतम कोई धन है तो वह है संतोष का धन। दुनिया में दरिद्र कौन है? का गरीब आदमी दरिद्र नहीं होता है। गरीब होने में और दरिद्र होने में अंतर है। गरीब वो होगा जिसके पास पैसा नहीं है, और दरिद्र वो है का जिसके पास संतोष नहीं है। भगवान शंकराचार्य से पूछा गया, कोवा दरिद्रो? भगवान शंकराचार्य ने कहा, यस्य विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बहुत विशाल है, दुनिया में वह सबसे बड़ा दरिद्र है। धन से कोई धनवान नहीं होता, धनवान व्यक्ति होता है अपने मन से। अगर मन बड़ा है तो आप धनवान हैं, और मन बड़ा नहीं है तो धन होने के बाद भी आप दरिद्र बने रहेंगे। धन होने से कोई धनवान नहीं हो जाता। बहुत से धनवान ऐसे देखे हैं का जिनको समाज में कोई पूछता नहीं है, लोग बैठने के लिए नहीं कहते हैं, ऐसे धनवान मैंने देखे हैं। लोग मुंह घुमा लेते हैं। ऐसा धन किस काम का? वह धन न तुम्हें संतोष देगा, न तुम्हारे परिवार को संतोष देगा। धन के साथ संतोष धन आए, सत्कर्म का धन आए। हमारे यहाँ 9 प्रकार का धन माना जाता है। उसमें सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य धन। हमारा शरीर स्वस्थ हो। पैसा पास में नहीं है लेकिन शरीर सुस्त है तो पैसे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दूसरा धन है समाज में यश रूपी धन। समाज में आपका कितना सम्मान है? अगर समाज में आपका सम्मान नहीं मेरे भाई, तो आप कितने भी बड़े धनवान हो, उस धन से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। यश रूपी लक्ष्मी, स्वास्थ्य रूपी लक्ष्मी और विद्या रूपी लक्ष्मी। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप विद्वान हैं, विद्या आपके पास में है, तो आप जहां जाएंगे उस विद्या से आप पैसा कमा लेंगे। अगर सम्मान आपके पास में है, आप जहां जाएंगे धन आपके पीछे चलेगा। अगर
विद्या रूपी लक्ष्मी और संतान रूपी लक्ष्मी। दीपावली में आपको स्मरण होगा कि आप दीपावली में अष्ट लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह अष्ट लक्ष्मी है क्या, ये समझने की आवश्यकता है। विद्या भी लक्ष्मी है और संतान अगर आज्ञाकारी है तो संतान भी लक्ष्मी है। उसे कहा जाता है संतान लक्ष्मी। पता चला पैसा बहुत है लेकिन बेटा बाप को ही मारता है, जेब में पैसा बहुत डाले घूम रहे हैं, बैंक में बहुत बैलेंस है लेकिन संतान शराब पीती है, बाप को डांटती मारती फटकारती है। तो बताइए ऐसा धन किसी काम का है? उसकी अपेक्षा गरीब होना ज्यादा अच्छा है। तो संतान लक्ष्मी, अगर आपकी संतान संस्कारवान है तो आप धनवान हैं। पत्नी ग्रह लक्ष्मी, पत्नी को ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, पत्नी हो प्रिय बोलने वाली हो। और अगर प्रिय बोलने वाली पत्नी है तो आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप धनवान हैं। और अंत में आता है ये धन, जो पैसा है। बाबा नीचे बैठे रहो महाराज। जय गुरुदेव। अब सभी से निवेदन, थोड़ी देर से लोग शांत बैठे, कोई मंच पर ना आए। मुझे मंच पर आना लोगों का पसंद कम आता है कथाओं में। आप कथा सुन रहे, उसी से मुझे प्रसन्नता है, उसी से आशीर्वाद मिलेगा। तो अष्ट लक्ष्मी जो है उसमें संतोष होना, जो हमें प्राप्त है वह पर्याप्त मानना चाहिए। जो हमारे भाग्य में है वो भाग करके आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आया हुआ भी भाग जाएगा। हमारा जो है हमारे पास में आएगा। तो महाराज आठवीं भक्ति है यथा लाभ संतोष। अगर आप संतुष्ट रहते हैं तो आप सबसे बड़े धनवान हैं। और नवी भक्ति है, भगवान श्री राम कहते हैं नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। नवम सरल सब सन छलहीना, सबके साथ छल रहित हो जाना, ये नवी भक्ति है।